VRL 105 का यूनिट नंबर 5वां है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन का वैसे अगर देखा जाए तो क्या होता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन की मीन्स कि कस्टमर मुझसे अपेक्षा करता क्या है। मीन्स जैसे वह अगर घर से निकल रहा है तो वह अपने दिमाग में क्या सोच के फिर आ रहा है, या फिर मतलब कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है एक्चुअली में। इन चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे, है ना। यह कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत अलग अलग टाइप से आ सकती है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ सकती है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आ सकती है, या फिर वह उस टाइप के सर्विस को कैसे वह परसीव कर रहा है। परसीव यानी कि जैसे उसको वह सर्विस मिल रही है बट वह कैसे उस चीज़ का महत्व समझ पा रहा है, उस चीज़ को कैसे अपने अपने में ले रहा है ना। और वह मतलब किसी भी जो सर्विस होती है वह उस चीज़ को कैसे कैसे एक्सेप्टेंस कर रहा है, उसकी मतलब क्या कहते हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी स्किल क्या है। इन सभी चीज़ों को मिला करके फिर आती है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स कि अगर सिंपल सा मीनिंग समझें तो उसकी डिजायर क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, मतलब वह क्या अपेक्षा करके आता है। जैसे अगर मतलब मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि मुझे ये 10 रुपये की एक समोसा मिल मिल सकती है, या फिर अगर उससे अच्छा लेवल पे जाता हूँ अगर होटल वगैरह में, तो ये अपेक्षा करता हूँ कि 30-35 रुपये में कम से कम एक समोसा तो मिल ही जाएगा, या फिर मतलब कम से कम चाय तो एक मिल जाएगा। तो वही मतलब मैं क्या सोच करके उस शॉप में एंटर करता हूँ, वो सभी होती है हम लोगों की एक्सपेक्टेशन, है ना। कि मतलब कई सारी चीज़ें सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं सोचता हूँ कि छोटी हॉस्पिटल में जाओ या बड़ी हॉस्पिटल में जाओ। अगर उस पर वहाँ पे जाऊँ, बड़े हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मतलब क्या कैसा कैसा खर्चा होगा, मतलब कितने प्रकार का खर्चा होगा, है ना। और फिर अगर इस टाइप के अगर जो बगल में शॉप है वहाँ पे जो गया तो वहाँ पे मतलब थोड़ा कम, इतना इतना बजट आएगा मेरा। तो यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वही उस उनके बेस पे आती है अपेक्षा, या फिर जो भी आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन, है ना। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कस्टमर मुझसे एक्सपेक्ट क्या करता है, मुझसे क्या वह चाहता है। जैसे वह फेयर, आप जो एम्प्लॉय हैं यही मतलब कस्टमर ज़्यादातर यही चाहता है कि जैसे जाए तो मतलब ज़्यादा इंटरफेयर ना हो, लोग मुझसे फेयर बिहेवियर करें, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए अक्सर। या फिर अगर जैसा मैं सोच के गया हूँ अगर उससे अच्छा कर रहे हैं तो मतलब वह और सेटिस्फाइड होता है। जैसा मतलब मैं गया था सोच करके कि मैं वहाँ पे 100 रुपया एक्सपेंड करूँगा, बट इस तरह से वहाँ उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है, इस प्रकार से उसने उन लोगों ने पुश किया कि हम 2000 की खरीद कर चले आए। तो उससे मतलब शॉर्ट टर्म में तो सेटिस्फाइड होगा बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो नुकसान होगा। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कि क्या होती है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द डिलाइट आर द बोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कस्टमर चाहे खुश हो रहता हो, चाहे सेटिस्फैक्शन का सवाल हो, कस्टमर का खुश होना या फिर सेटिस्फाइड होना, ये दोनों बातें किस पे डिपेंड करती है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वह सोच करके आता है ना। ये मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसकी अपेक्षा क्या होती है। इन चीज़ों पे अगर मतलब वह जैसा चाह रहा था उस तरह की आपने अगर सर्विस दिया, उस तरह के आपने परसीव किया तो वह सेटिस्फाइड होगा। जैसा वह चाह रहा था आपने उससे और अच्छा किया, यानी और अच्छा किया और कम पैसे में दिया तो वह डिलाइटेड होगा। मीन्स कि जैसे आपकी सर्विस लेवल और इंक्रीज कर दिया, जैसे उसमें होम डिलीवरी सिस्टम अभी देखेंगे, है ना। तो मतलब उससे डिलाइटेड होता है, थोड़ा सा और खुश होता है कस्टमर। कैन नोइंग व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट
is the first possible the most critical step to deliver the quality service। कह रहा है कस्टमर क्या चाहता है, इस इन चीज़ों को कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करके आया है, इन चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं, वैसे समझना यह बहुत क्रिटिकल होता है, यह थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर बेस्ट पॉसिबल तरीके से अगर इसको समझ लेते हैं तो आप कस्टमर को सर्विस अच्छे तरीके से दे सकते हैं। कस्टमर expectation is the belief about the service delivery that function as standard or reference point against which performs a judge। कह रहा है कि कस्टमर किसी चीज़ को लेकर के कैसे जज करता है, इन चीज़ों वह किन चीज़ों में अच्छे से बिलीव करता है, वह मतलब उस सर्विस लेवल को किस तरीके से वह परसीव करता है और उसकी स्टैंडर्डाइज तरीके मतलब किस प्रकार से करता है। एक टेलर की स्टैंडर्ड क्या होती है, कस्टमर की स्टैंडर्ड क्या होती है, उसके दोनों के रेफरेंस को समझना। कह रहा है ए ब्रॉडर डिफिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वारेन डब्लू। कह रहा है कि एक वारेन डब्लू है, उनके अनुसार इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है एक्सपेक्टेशन को। कह रहा है एंटिसिपेट ऑफ द फ्यूचर कंसिक्वेंसेज बेस्ड ऑन द प्रियोर एक्सपीरियंस। कह रहा है कि जो अगली बार आपको कुछ चेंजेस करना है तो ये चीज़ें देख लें कि कस्टमर कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी सही एक्यूरेट वैल्यू को ले करके फिर उसके हिसाब से आप कुछ चेंजिंग लाएं। करंट सर्कमस्टांसेज आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाना है तो कस्टमर को एक्सपीरियंस के देखिए, कस्टमर को फीडबैक के देखिए, अपने करंट टाइम बोलो तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए और अदर ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सोज के बहुत सारे डाटा को कि वो लोग कैसे अपने एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, उन लोगों की अपीयरेंस क्या होते हैं, उन लोगों की डिज़ाइन क्या होती है, वो लोग अपना कैसे लेआउट तैयार करते हैं, वह लोग सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। इन सभी चीज़ों की एनालाइज करने के बाद फिर आप जब कुछ नया बनाते हैं तो कुछ अच्छा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कह रहा है डिफिनीशन हाईलाइट एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर। कह रहा है इस डिफिनेशन को कुछ हाईलाइट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप समझ लेते हो तो एक्सपेक्टेशन को समझने में बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं आएगी। कह रहा फॉर सर्विस, कह रहा जैसे सर्विस में अगर देख लिया जाए जो हम लोगों का जो रिटेल बिजनेस है यह सर्विस टाइप ज़्यादा है। क्या दिस में इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं, कस्टमर पास्ट बाइंग बिहेवियर या फिर कस्टमर पास्ट एक्सपीरियंस, वो भी बाई करने की, वह किस प्रकार से बाई करता है, जब आता है तब वह किस प्रकार से अभी तक वो बाई कर चुका है। फिर अगला देखते हैं उसकी जो फ्रेंड, जैसे चार लोग बैठे होते हैं तो वो बोलते हैं कि यार मैं उस कंपनी में गया तो ये ऐसे स्टोरी बताता है, तो आखिर आपने उन चीज़ों को कहीं से वो चीज़ें सुना है, उससे भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, हाँ यार अगली बार मैं भी जाऊंगा तब मैं भी उसे मेगा मार्ट में या फिर जो भी होता है मैं भी वहाँ ज़रूर जाऊंगा, या फिर ये नई फीचर आई है, ऐसे बात करता है, मीन्स ऐसे इस प्रकार की। या फिर रिलेटिव यानी संबंधियों से जब आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इन बातों को आपने अक्सर सुना होगा। या फिर आपने एडवाइस देते हुए सुना होगा, जैसे वकील वगैरह होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, या फिर इवन एडवाइस जैसे जो मम्मी पापा हो गए, कुछ भी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ इन भैया के दुकान पे चले जाना, ये इस टाइप के प्रोडक्ट आ गए हैं और इसमें आपकी पढ़ाई में ये चीज़ें आपको और अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। तो आगे कह रहा है कि एक रिटेलर एंड द कंपटीटर, their expectation is the central to the customer satisfaction as they provide the standard for the later judgment of the product or service performance। कह रहा आपके जो प्रोडक्ट हो या सर्विस से दोनों की परफॉर्मेंस को जज करना उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से
उसके जो आपने पिछली बार जिस प्रकार से सेट किया था उसके हिसाब से कि कस्टमर उस जो आपने स्टैंडर्ड तय किया था उससे कस्टमर का क्या रिस्पांस आ रहा है, उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है या सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो मतलब वही इन सभी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट द इसेंशियल ऑफ द रिटेलर। आप ये चीज़ें पता लगा सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। इफ मार्केटर रेज द एक्सपेक्टेशन टू हाई देयर द बाइंग आर द बाइंग लाइकली टू बी द डिसअपॉइंट। कह रहा अगर मार्केटर इन चीज़ों को ना समझ करके और उसमें लगातार अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता घटाता रहता है तो इससे कस्टमर डिसअपॉइंट होता है। कह रहा ऑन द अदर हैंड, अगर अगले दूसरे शब्दों में कहा जाए, इफ सेट एक्सपेक्टेशन टू लो, कह रहा अगर इस एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, अगर अच्छे प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं, दे विल नॉट अट्रैक्ट इनफ बायर, तो आप अच्छे मतलब ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन रिटेल रेफर टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द रिक्वायरमेंट दैट कस्टमर have when the interact the retail business such as physical store online or the through। कह रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ सकती है, जब वह फिजिकल स्टोर में कहीं पे जाता है या फिर वह ऑनलाइन स्टोर में कोई सा भी चीज़ देखा हो या कहीं एडवर्टाइजिंग वगैरह में मोबाइल पे जैसे इंस्टाग्राम चला रहा है तो वहाँ पे कोई किसी भी चीज़ की ऐड आ गई हो, यूट्यूब वीडियो चला रही है तो वहाँ पे कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट देखिए, अमेजोन शॉपिफाई, मतलब इस प्रकार के कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया या फिर जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जा करके। फिर कह रहा है दीज एक्सपेक्टेशन शेप्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर। कह रहा है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कस्टमर के माइंड को शेप्ड करते हैं, एक साइज एक आकार देती है, उसके बेस पे बनती है उसकी एक्सपेक्टेशन। कह रहा है एडवर्ट जैसे कि बिजनेस मतलब कोई सा भी बिजनेस का उसका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आ सकता है। कहीं उसने मतलब यात्रा कर रहा था तो टेम्पो पे कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, टीवी देख रहा था उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट देख लिया, रेलवे पे गया तो वहाँ पे भी कई जगह मतलब चिपकाया होता है, मतलब रोड पे भी मतलब वही कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर कोई मार्केटर है, मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की करता है तो उसकी उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर किसी ने रिकमेंड आपने रिकमेंड कोई करता है आपका, चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर फ्रेंड हो, किसी भी चीज़ को रिकमेंडेशन करता है तो उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर इंडस्ट्री कुछ अपना स्टैंडर्ड तय करती है, जैसे कि कुछ रेप्यूटेड कंपनियां होती हैं जिनके लोगों का पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो जो अगर नया भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उससे भी उस पर भी रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा जाता है कस्टमर का। तो फिर कह रहा है इन सभी इस यूनिट में हम यही सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। फिर कह रहा है कस्टमर पर्सनालिटी क्या होती है। तो कस्टमर पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, कस्टमर के व्यक्तित्व के हिसाब से मतलब ये होता है कस्टमर कोई सा भी कस्टमर अपने हिसाब से मतलब ज़्यादातर जैसे अगर कस्टमर कोई सा भी सामान अगर मान लीजिए खरीद लिया तो वह उसकी पर्सनालिटी होती है कि जैसे आप खरीद लिया या फिर जैसे स्कूल से छुट्टी हो गई तो सोचता है कि कितना जल्दी से जल्दी घर पे पहुँचे, या फिर जब अगर मॉल में पहुंचा हुआ जब उस सामान बाई कर लेता है वह सोचता है कितना जल्दी से जल्दी बिलिंग प्रोसेस हो और मतलब चेकआउट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, यही अक्सर सोचता है। और मतलब ऐसे इस प्रकार से आप कहीं भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे बात मतलब उसके एज के हिसाब से भी मतलब बढ़ जाते हैं, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन होती हैं उनके बिहेवियर उनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा अलग होती हैं जो, और फिर जैसे इनकम लेवल के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जो मतलब जिनकी इनकम थोड़ा सा कम होती है तो उनकी पर्सनालिटी उनकी स्टाइल उनकी स्टेटस थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज हो जाती है, उनकी सोचने का तरीका। फिर कह रहा है देयर द सेवरल वे यू कैन व्यू द कस्टमर एंड देयर द पर्सनालिटी। कह रहा है नीचे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होती है। कह रहा है टाइप ऑफ द कस्टमर पर्सनालिटी। कह रहा है कस्टमर पर्सनालिटी को समझते हैं कि ये कईयों प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है चिल्ड।
चिल्ड का मतलब ये होता मतलब चाइल्ड का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा कस्टमर, इस प्रकार के कस्टमर जिसको मतलब उस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ना पता हो, है ना। तो उस टाइप के कस्टमरों को आप चाइल्ड कस्टमर बोल सकते हो, है ना। कि जैसे अभी मुझे बोल दिया जाए कि ब्यूटी प्रोडक्ट जाकर के खरीद खरीद कर लेकर आओ, तो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ना, मतलब ऐसा अगर जाऊंगा तो मुझे चाइल्ड ही समझेंगे, है ना। बेशक। और जैसा अभी बुक बुक वगैरह लाना हो, जैसे मेरे टाइप के जो मैं मतलब पढ़ चुका हूँ या फिर जो मैं पढ़ने वाला हूँ, तो उसमें तो मैं मतलब पहले से क्योंकि जानता हूँ कि हाँ ये चीज़ें पढ़ना है, तो उसमें मैं चाइल्ड नहीं हूँ। तो वही कह रहा है कि कुछ कस्टमर होते हैं जो चाइल्ड होते हैं। कह रहा फ्यू कस्टमर आर द नैब ट्रस्टी एंड द ओपन लाइक द यंग चाइल्ड विल बिलीव द एवरीथिंग दैट यू टेल देम। कह रहा है कि आप यहाँ पे एक उदाहरण लेके बता रहा है। कह रहा है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो वह बिल्कुल भी नया होता है। वह जो भी कुछ भी आप बताएंगे, जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो वह सब कुछ भरोसा कर लेगा। जैसे मैं अगर जाऊं तो वो बोलेगी कि मतलब ये इसमें फीचर है, तो मैं भरोसा कर लूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता ना कि वो चीज़ें क्या है। और मैं बिल्कुल ओपन रहूंगा कि मतलब जो भी वो बताएगी, तो मतलब मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार बैठा रहूंगा। हाँ आप बोलो। कह रहा एंड बिलीव एवरीथिंग, और जो कुछ भी वो बोलेगा मैं हर चीज़ मतलब उन सभी चीज़ जो कुछ भी वो बोलेगी या फिर बोलेगा, हम मैं सब कुछ पे मतलब उसे भरोसा कर सकूंगा। कह रहा दे आर द हाईली गुलेबल एंड द सेल्स पीपल एट द टाइम टेक द एडवांटेज टू द नेगेटिव। कह रहे इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, इनका जो सेल्स पर्सन होता है, कई बार इनका एडवांटेज ले लेता है, मतलब उनका ना जानने का फ़ायदा उठा लेता है। मीन्स कि उसको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है ना। कह रहा फॉर द मोर प्रिंसिपल सेल्स पर्सन ए ड्यूटी ऑफ द केयर रिक्वायर। कह रहा है इस प्रकार के बट इस प्रकार की हरकत तो करना नहीं चाहिए। इसलिए ये कह रहा है कि एक जो सेल्स पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह अपने कस्टमर को सही चीज़ें इंफॉर्मेशन दे, है ना। फिर कह दे विल ओनली सेल समथिंग टू दिस इफ द सेल्स पर्सन ट्रूली बिलीव। कह रहा अगर जो मतलब नया नया बंदा आया है या फिर नया चाइल्ड आया है या फिर मैं गया हूँ, अगर हमको नहीं पता है, तो हमको सही इन्फॉर्मेशन अगर वह प्रोवाइड करता है, तो मैं दोबारा से उसके शॉप पे मैं जा सकता हूँ। तो वही कह रहा है कि रिपीट बिजनेस करने के लिए सही इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करें। जज जज का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को मतलब जैसे ये एक्चुअल में जो चीज़ दिख रही हो, उस चीज़ों को ना बता रहा हूँ। जैसे जो चीज़ें सामने हो उन चीज़ों को भरोसा ना करके एक्चुअल में जो है उन चीज़ों पे भरोसा करना, उसको बोलते हैं जज करना, है ना। तो फिर कह रहा है जज इज ए सस्पियस ऑफ द एवरी पर्सन बिलीव दैट ऑल द पीपल आर द बेसिकली सेल्फिश। कह रहा है इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, ये सोचते हैं कि जो सेल्स पर्सन है वह बहुत मतलब उसका काम ही है सेल करना, वह उसका काम ही बेचना। तो मैं जाऊंगा तो मुझे वह बेचेगा ही बेचेगा। वो बोलेगा बोलेगा ही कि सर मुझे घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका बोल वो ये सब तो बोलेगा ही बोलेगा। बट कह रहा है ही विल नेवर बिलीव व्हाट यू सी। यह उन सभी चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा जो एक सेल्स पर्सन या फिर जो एक बिजनेसमैन उसके सामने बोल रहा है। ही बिलीव दैट यू आर ट्राइंग टू सेल देम। वह सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर भरोसा करता है कि आप वह ये चीज़ जानता है कि आप उससे कुछ ना कुछ बेचवा मतलब खरीदवाना चाह रहे हैं, और जो सेल्स पर्सन है वह कुछ ना कुछ बेचना चाह रहा है। भाई मतलब बेचने के लिए ही वो वहाँ पे है। बट मैं मतलब वो बेचेगा ही बेचेगा। तो वही ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि हाँ उसका तो ये काम ही है, वो तो बेचेगा ही बेचेगा। कह रहा देयर फोर बिल्ड द स्टैंडर्ड बिल्ड द स्टैंडर्ड although not all the judge follow their own rule। कह रहा है इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं थोड़ा सा मतलब उस टाइप के जो अपने आप में थोड़ा ज़्यादा भरोसा मतलब देखते हैं। कह रहा है जज विल टेल यू व्हाट दे थिंक
मे द प्रेफर टेलिंग टू द लिसनिंग। कह रहा है इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो मतलब क्या क्या चाहते हैं, अच्छे से सुन लो और उस प्रकार के उनको डिलीवर कर दो। फिर कह रहा है जज मे वेल हैव द रीड अप द केस बिफोर हैंड। कह रहा है अराइव हैविंग द ऑलरेडी मेड देयर डिसीजन। कह रहा है इस प्रकार के जो डिसीजन होते हैं, मतलब कई बार आप उसको उन चीज़ों को समझ जाते हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको आप उन चीज़ों की डिलीवरी भी मतलब सर्विस भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में सस्पियस रहता है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। क्या दे विल चूज बेस्ड ऑन व्हाट द इंडिपेंडेंट फैक्ट दे कैन फाइंड, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड द रिव्यू। कह रहा है कि इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, जो फैक्ट होता है मतलब जो सही होता है, या फिर कहीं पे उसने कुछ पढ़ लिया है, या फिर कहीं ना किसी से सुना है, या फिर किसी से मतलब क्या कहते हैं रेफरेंस से आया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करेगा जो खुद उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक होता है, अगला होता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब ये होता है इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, तो मतलब इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं ना, मतलब अक्सर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब सामान को बाय नहीं करते हैं, लेकिन बाई करने से पहले आपसे रिलेशनशिप भी बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, है ना। तो इस टाइप के कस्टमर को नेगोशिएटर कस्टमर को बोलते हैं। कि मीन्स कि जैसे आएंगे तो मतलब कुछ अपने घर का भी बात बताएंगे, कुछ दुनिया में जो हो रहा है उसकी बात बताएंगे, फिर मतलब आपके मतलब ये क्या कहते हैं जो भी परचेज सेल्स परचेज है उसके बारे में बताएंगे, आपसे पैसा भी कम करवाएंगे, है ना। तो उसको कहते हैं नेगोशिएटर टाइप कस्टमर। कह रहा नेगोशिएटर सीक टू बीट यू डाउन नो मैटर हाउ गुड डील। कह रहा है इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मतलब इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं लगातार बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके मतलब मुंह से निकलता ही रहेगा। हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब मैं ये क्या मतलब ये क्या जानता है, वो क्या जानता है, मतलब उसके दिमाग में इस टाइप का वो लगातार बोलता है कि ये नहीं वो दिखा दो, वो नहीं वो दिखा दो, मतलब ऐसे आ, क्या कहते हैं इसमें मतलब इसको डील करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कह रहा नो मैटर हाउ गुड डील। कह रहा है इसको उसको ये नहीं दिखता है कि डील सही हो रही है या मतलब वह घाटे में जा रहा है या फायदे में जा रहा है, उसको इस टाइप से नहीं, बट नंबर ऑफ आइटम उसको ज़्यादा ज़्यादा विजिट करना होता है और किसी भी तरीके से वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है। कह रहा दे विल कीप आस्किंग फॉर द मोर अंटिल दे आर द सर्टेन विल द गेट मोर नॉट गेट मोर। कह रहा जब तक भर वह बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं लेता है तब तक वह अलग अलग चीज़ें पूछता रहता है कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। मतलब क्वेश्चनिंग थोड़ा सा ज़्यादा करता है इस टाइप के कस्टमर। कह रहा है ए गुड नेगोशिएटर विल आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड लिसन वेरी केयरफुल। लेकिन जो एक अच्छा नेगोशिएटर होता है वह मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो जब रिटेलर या फिर जो सेल्स पर्सन होता है जब वो बोलता है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, और वो मतलब हर हर बार उसकी जब सुनता है तो वो ये देखता है कि वो प्राइस को कैसे किस प्रकार से मतलब कहाँ तक ले जा रहा है, मतलब प्राइस भी उसको कम करवाना होता है ना। कह रहा है एंड देन और लास्ट में दे मे द सरप्राइज यू हाउ वेल यू अंडरस्टैंड यू। कह रहा है कि और लास्ट में जब वो समझ जाएगा कि अब आप यहाँ इस प्राइस पे अब मतलब आप कनेक्ट करेंगे बोलो तो आप उससे कम नहीं करेंगे, तब फिर ये बोलेगा कि नहीं सर इतना नहीं इतना कर लीजिए। यानी कि पहले ये कम नहीं, पहले आपसे मतलब एक्सपेक्टेशन करेगा कि हाँ आप कम कराते जाएं, है ना, आप करते जाएं, ऐसे ऐसे सवाल वह पूछता रहेगा। बट जब आप ऐसा उसको लगेगा कि हाँ अब इसके लिए ये लास्ट होगा, तब फिर वो बोलेगा उस प्राइस के बारे में कि हाँ सर और कम कर लीजिए। तो इस टाइप के कस्टमर को नेगोशिएटर टाइप कस्टमर कहते हैं। एक होता है बार्गेन हंटर।
बार्गेन हंटर इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं कि मतलब ये आते हैं, मतलब इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से पैसे को कम कराया जाए, चाहे वो क्वेश्चनिंग पूछ करके, चाहे आपको बोर करके, या फिर मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कोई सा भी बात बोलेंगे तो उनके हर बात पे पैसा किसी भी तरीके से कम हो, है ना। तो मतलब इस टाइप से जो कस्टमर होते हैं, अक्सर इनसे मुनाफा कम ही कमाया जा सकता है। बोलो तो हमेशा ये सोचते हैं, ये वैल्यू बेस पे मतलब अक्सर काम करते हैं। बोलो तो पैसा अक्सर कम कराने की कोशिश करते हैं, मतलब जितना हम बोलो तो एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ ये मेरी खरीदी प्राइस है, हाँ तो वो नियर अबाउट वही खरीदी प्राइस पे ही ले जाता है उसको, उस सामान को। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ द कस्टमर इज द ड्राइव बाय वैल्यू। कह रहे हैं इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वैल्यू के थ्रू मतलब ड्राइव इन होते हैं, है ना। कह रहे दिस मे इंक्लूड द मेनी एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएट। कह रहा है कि इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, कई जो नेगोशिएशन स्टेप में फॉलो मतलब होता है कि क्वेश्चनिंग वगैरह पूछता है और फिर प्राइस वगैरह कम करवाता है नेगोशिएशन में, तो उस मतलब इस टाइप के इसमें भी करता है। दे आल्सो रीच द क्लोजर एंड मे द इम्पल्सिव डिसीजन। कह रहे इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, अगर मतलब आप पैसा कम करके बता रहे हैं तो ये ज़्यादा भी मतलब क्या कहते हैं बाई कर सकता है, और यह इम्पल्सिव डिसीजन होता है, यह जल्दी से डिसीजन लेने वाला होता है। अगर आपने पैसा कम कर दिया तो वो आपसे परचेस करेगा, आपने पैसा नहीं कम किया तो वह मतलब चला जाएगा। इस प्रकार का मतलब जैसे यह नेगोशिएशन के कुछ पार्ट में भाग लेता है, बट ये उतना नहीं भाग लेता। बोलो तो इसके पास उतना टाइम नहीं होता। हाँ ये सोच बल इसकी प्राइमरी ये रहती है कि किसी भी तरीके से पैसा कम कराया जाए। कि फिर कह रहा है हैंडल द बार्गेन हंटर लाइक द नेगोशिएटर। कह रहा आल्दो यू मे बिल यू टू गेट फार फियर द कंसेशन। कह रहा है इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, मतलब इनको जो नेगोशिएटर टाइप कस्टमर होते हैं उन्हीं के जैसे यानी कि जैसे जो वो बोल रहा है उन चीज़ों को पहले सुन लो, जो भी आपको बोलना है वो बोल दो, फिर उस मतलब उस प्राइस पे अगर उसको लेना होगा तो ले ले, फिर नहीं तो फिर कह रहा है द की इज डायट द बार्गेन हंटर बिलीव यू रिसीव द बार्गेन सो फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। कह रहा है कि इस पर जो बार्गेन हंटर टाइप का कस्टमर होता है ना, वो ये सोचता है कि कोई सा भी सेल्स पर्सन है या फिर कोई सा भी बिजनेसमैन है, वह उस प्राइस पे दे ही नहीं सकता है जिस प्राइस पे वह खरीदा है। वह कुछ ना कुछ चाहे कितनों कम प्राइस पे वह बेचे, मतलब तब भी उसको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाता है। उसके दिमाग में ये भर भर के पड़ा होता है जो बार्गेन हंटर टाइप कस्टमर होता है। और अगला है एडल्ट। एडल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अब मैं जान जाओ मैं हूँ तो मैं अगर एडल्ट कब कहलाऊंगा कि उस टाइप के प्रोडक्ट को मैं कई बार यूज कर चुका हूँ, उसमें मेरी एक्सपीरियंस है, उस टाइप के प्रोडक्ट को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसकी प्राइस वाइज वगैरह, प्राइस क्वालिटी कैसे यूज करना, कैसे एसेस करना है, कैसे कि उसकी क्या एट्रीब्यूट है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो मैं जब इन उन सभी चीज़ों को जाता हूँ परचेस करने, तो मैं एज ए एडल्ट पर्सन की बार एडल्ट हो करके जाता हूँ, है ना। तो इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं इनके मतलब ये ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करते हैं, ज़्यादा कम नहीं करवाते हैं। जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब जो एक्चुअल में उनको चाहिए होता है, बस वो उनको काम से काम होता है। कह रहा है एडल्ट कस्टमर नो जस्ट वाट यू वांट एंड डज नॉट वाट यू टू प्ले एनी गेम। कह रहा है इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो मतलब ये इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं समझते हैं कि मतलब वो क्या चाहते हैं, ये पहले से वो सोच के आते हैं, और आप उनके साथ क्या गेम खेलना चाह रहे हैं वो इन चीज़ों में मतलब भागीदारी नहीं लेते हैं, है ना। इनको मतलब डिक्टो मतलब जो जो कुछ भी करना है। और फिर कह रहा है दे विल नॉट नेगोशिएट, ये ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं। दे विल टेल यू व्हाट दे वांट एंड एक्सपेक्ट यू टू गिव द बेस्ट प्राइस स्टेट अप। कह रहा है कि ये जो कस्टमर होते हैं ज़्यादा बात तो करते नहीं हैं या ना ज़्यादा बोलते हैं, ये उन्हीं चीज़ों को बोलेंगे, ये उन्हीं चीज़ों को बोलेंगे जो उनको चाहिए होती है, और जो मतलब वो चाहते हैं उस आप बेस्ट प्राइस पे स्टेट अप प्राइस में, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस ना बताएं या बहुत कम ना बताएं, जो भी मतलब
जो मिनिमम का यानी कि जो रीजनेबल कास्ट है उन चीज़ों को बताएं और तुरंत बाय करके चला जाएगा। कह रहा दे मे स्टार्ट ऑफ द अपियरिंग टू द नेगोशिएट एज द आस्क डिटेल क्वेश्चन। कह रहा है मतलब इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बट उतना नेगोशिएट नहीं करते हैं। कह रहा बट दे विल नॉट अटेम्प्ट टू नेगोशिएट। कह रहा ये बहुत ज़्यादा बदकही में अपना टाइम नहीं गंवाना चाह रहे होते। कह रहा दे लिसन आस्क योर प्राइज। कह रहा है ये अच्छे से सुनते हैं और प्राइस पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, देन डिसाइड, और फिर ये तुरंत डिसाइड भी कर लेते हैं कि उनको बाई करना है या नहीं करना है। इफ़ दे थिंक यू आर द प्लेइंग द गेम, अगर वो ये सोचते हैं कि मतलब आपने पैसा बहुत ज़्यादा बताया है, आप उनके साथ कोई गेम रच रहे हैं, तो ट्राइंग एनी या फिर कोई चालाकी उनके साथ खेल रहे हैं, दे विल लीव एंड इग्नोर एनी अपोलाइज आर द अपीलिंग। कह रहा है कि तो वह तुरंत आपको इग्नोर करेगा और आप मतलब आपकी शॉप तुरंत मतलब वह छोड़ना चाहेगा, इस टाइप के। और ये मतलब आप कोई सा भी चीज़ अपोलाइज कर रहे हैं, माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं कि अरे सॉरी सर ये वो, तो इन इन सभी चीज़ों को यह इग्नोर करता है कि हट भाग भाग ला खेरे कहीं के, मतलब इस टाइप के तुरंत चला जाता है। एक होता है अब ये क्या है, कह रहा है क्लोज केयरफुल विथ एडल्ट। कह रहा है इस टाइप के कस्टमर को थोड़ा सा केयरफुल होकर के थोड़ा सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। इसीलिए तो भाई जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको बार बार ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। कह रहा है इफ़ दे परसीव यू आर यूजिंग द सेलिंग टेक्निक दे विल नॉट बाई। कह रहा दे एक्सपेक्ट ऑन द हॉनेस्ट स्टेट अप्रोच। कह रहा है इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, आप हॉनेस्टी जो भी आपको बोलना है आप बोल दें, और स्ट्रेट अप्रोच जो बोलना हो स्पष्ट बोलें। ट्रीट एंड द पोलाइटली। कह रहा है इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं उनसे बड़े पोलाइटली, ऐसा ना लगे कि वो मतलब बाहर के हैं या फिर एलियन टाइप के हैं। कह रहा है गिव देम द कॉन्शियस फैक्ट। कह रहा है इन जो सही चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप बोलें। फिर आंसर देयर क्वेश्चन कम्प्लीटली एंड बट डोंट ट्राई टू ऐड लॉट ऑफ डिटेल। कह रहा है कि जो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जस्ट आप आंसर दे दें, बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब उस टाइप के प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक है क्लोजिंग मेथड। क्लोजिंग मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सभी जान ये सभी अब नेगोशिएशन हो गया, मीन्स आप समझ गए कि वो किस टाइप का कस्टमर है। अब लास्ट में ऐसे कौन कौन से शब्द बोल करके हम लोग अपना ना यूज करें कि मतलब जिससे मतलब बहुत सारे तकनीक होते हैं कि मतलब कुछ जैसे लास्ट में जब वो डिसीजन कर लेता है उसके बाद भी कुछ नया चीज़ ऐड कर लेता है कि नहीं नहीं ये भी चीज़ दे दो। तो वही कह रहा है कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड होता है, कौन कौन सा तरीका होता है उसको क्लोज करवाने का। और उस मतलब जैसे क्लोज करवाने के लिए मतलब क्या एश्योर करना ज़रूरी होता है या फिर रिपीट करना जो वो चीज़ें ऑर्डर किया है क्या ज़रूरी होता है, मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर देयर आर द डिफरेंट क्लोजिंग मेथड मे वर्क द डिफरेंट पर्सनलाइज सम ऑफ द क्लोजिंग मेथड। कह रहा है कि कुछ क्लोजिंग मेथड नीचे नीचे डिस्क्राइब हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है एजम्पटिव क्लोज। एजम्पटिव क्लोज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ किसी भी एजम्पशन को उसको बता करके ये देखिए मतलब फलाने आदमी ई समझवा कर लिखेगा, बोले तो कुछ एजम्पशन मान करके कि अगर मतलब अगर इसको नहीं लेंगे तो मतलब ये चीज़ें हो जाएगी, इस चीज़ को मतलब ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, मतलब कुछ एजम्पशन मान करके, है ना। इस टाइप की टेक्निक जैसे कह रहा कि एक्ट एज एंड अदर पर्सन मेड द डिसीजन ऑलरेडी। कह रहा है कि इस टाइप के ऐसे बताना कि फलाने आदमी यह यह समन्वय कर लेके यह समन्वय लेके गए हैं, मतलब जोन और जोन फलाने आदमी जोन आप रेफरेंस ले रहे हो वो उस समाज में रेप्यूटेड इंसान होना चाहिए। फिर कह रहा है टर्न फोकस ऑन द कन्वर्सेशन टुवर्ड द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है इस प्रकार के जो मतलब ऐसे फोकस करना चाहिए कि जैसे जब आप बता रहे हैं
कि हाँ फलाने आदमी इस टाइप के लिए हैं, तो वह कुछ मतलब क्वेश्चन भी वह खतरनाक करेगा, मतलब अच्छे से वह करेगा और क्या इन्वॉल्व होना चाहेगा, या फिर उसको बाय करने में झिझक नहीं होगी। कर एज हाउ मेनी मेनी दे वांट, as how many they want, when they want it deliver, what size they need and so on। कह रहा है कि आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर एक बार मतलब बोल दें। कह रहा है कि हाउ मेनी वांट, वह कितनी मात्रा में चाहता है, व्हेन दे वांट इट, और वह इस चीज़ को कब चाहता है उसको डिलीवर करवाना, और उसको किस साइज में, मतलब कौन कौन से मतलब साइज में और बहुत सारी चीज़ों में आपको इंश्योर करना होता है। एग्जाम्पल इसमें दे रहा है, कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सेल द डिलीवर्ड इट टू यू। कह रहा है जब मैं आपको इसको मतलब डिलीवर कर दूंगा। आगे फिर कह रहा है व्हाट विल योर फ्रेंड से व्हेन दे सी इट। कह रहा है जब आपका मतलब आपका दोस्त इस चीज़ को देख रहा था तो वो आपसे क्या बोल रहा था, इन चीज़ों को मतलब देखें। फिर आगे कह रहा है कि विल द 20 केस बी द इनफ। फिर मतलब उसको बोलो कि सर ये मतलब कई रेफरेंस आप बोले ना कि जैसे ये कॉलेज में भी यूज होती है, आप ये यहाँ भी यूज होती है, ये वहाँ भी यूज होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा केस भी ना बताएं। तो वही कह रहा है कि 20 केस, मतलब चाहे आपके साथ कस्टमर चाहे कितनों लेट तक आपके साथ समय गंवा गया हो, बट आपको 20 केसेस से ज़्यादा ना बताएं। इससे जब ज़्यादा आप केसेस बताएंगे तो उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और उसकी बिलीव थोड़ा सा लो लेवल होती है ना, और डिक्रीज होने लगती है। फिर कह रहा है वेयर बिल यू पुट इट। कह रहा है आप इस चीज़ को कहाँ पे रखेंगे, इन चीज़ों का भी आपको इंश्योर करना होता है इसमें। कह रहा हाउ डज इट वर्क, कह रहा है यह काम कैसे करता है। कह रहा है एजेंटिव क्लोज द वर्क एजेंटिंग प्रिंसिपल वेयर द एक्टिंग द कॉन्फिडेंस एज इफ द समथिंग इज द ट्रूली मार्क्स इट द डिफिकल्ट। कह रहा है यह इस प्रकार के मतलब जब कोई सम्मानित इंसान किसी भी चीज़ को खरीद कर ले जाता है तो उससे कस्टमर का क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यह उसको सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर कह रहा है वह इन चीज़ों को स्वीकार करने मतलब अगर आप स्वीकार करना हो तो आप स्वीकार करने में या फिर स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएगा। For them to say you are wrong, would you cast themselves and the anti social naysayer। कह रहा मान लीजिए आप किसी भी आतंकवादी को अगर आप रेफरेंस लेकर के बता रहे हैं तो डेनी करेगा ही भाई, अस्वीकार। कह रहा नोट नोट, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। कह रहा दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज मेनी अदर क्लोज सच एज द अल्टरनेटिव वेराइटी एंड द एजेंटिव क्लोज। कह रहा है कि ये जो मतलब क्लोजिंग मेथड है थोड़ा सा कह रहा है कि सबसे मतलब कई बार कई रिटेलर कई सेल्स पर्सन इस टेक्निक का यूज करते ही करते हैं। एक होता है इम्पैथी क्लोजिंग। इम्पैथी क्लोजिंग का मतलब ये होता है कुछ उसके पास उसके साथ कुछ सहानुभूति दिखाएं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे जो बालक भूखा और जो पागल होते हैं इन चीज़ों पे दया या इम्पैथी दिखाना थोड़ा सा अच्छा होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उस पर अगर इम्पैथी दिखा रहे हैं, बूढ़ी माँ है उस पर इम्पैथी दिखाना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है ना। कि जो मतलब या तो छोटा बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, कुछ गलती कर देता है, तो उन चीज़ों पे दया दिखाना स्वाभाविक है। कोई भूखा इंसान है, उन चीज़ों पे दया दिखाना स्वाभाविक है। कोई पागल इंसान है, कोई गलती करता है या फिर कोई सा भी इशू हो जाती है, उन पे दया दिखाना स्वाभाविक है। तो वही कह रहा है कि इम्पैथी मेथड थोड़ा सा जैसे अगर बच्चे लेकर आ रहे तो तुरंत अपनी कन्नी में ले लें और क्या यही है इसमें बताएगा भी। कह रहा है इम्पैथी विद देम, फील देम व्हाट दे फील। कह रहा है कि इन चीज़ों को फील कराता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, इन चीज़ों को वह महसूस करवाता है। कह रहा वाक ए माइल इन देयर द शू
व्हाट माई इन देयर शू, अंडरस्टैंड देयर द सिचुएशन कम्प्लीटली। कह रहा उनके क्या कहते हैं, उनकी सिचुएशन को समझ करके अच्छे तरीके से, कि उनके जो पैर में जो शू मतलब क्या जूते चप्पल हैं मतलब किस टाइप के हैं, तो उसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा एम्पैथाइज कर सकते हैं कि जिससे किस टाइप का होगी या फिर होगा। कह रहा व्हेन दे आर द एम्पैथाइज बैक यू डिसाइड लाइक यू डिसाइड यू कैन इवन टॉक अबाउट योर सेल्फ। कह रहा है आप हमेशा बात करें आप अपने बारे में हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यूजिंग द टी इंस्टीड ऑफ यू। कह रहा है यूजिंग द टी इंस्टीड ऑफ यू। हाँ तो यहाँ पे मतलब बता रहा है कि यूज करें हमेशा टी, नॉट यू, जो आप चाहते हैं, मतलब ये होता है इसमें एक मतलब ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा है ना, कि मतलब जैसे जो आप मतलब क्या कहते हैं, जो आप प्राइस बता रहे हैं उस टाइप के प्रोडक्ट की, अगर मतलब जैसे कुछ कम ज़्यादा भी करना हो तो मतलब आप कम ज़्यादा भी कर लें, कभी कभी थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर लें। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हैं तो उन चीज़ों पे ध्यान दें, जो वो बोल रहा है जो बैलेंस क्रिएट करने को बोल रहा है तो उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा इसको टी क्यों बोलते हैं, ये टी साइज होता है, इधर इधर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट टाइप होते हैं, इधर जितने भी मतलब उस टाइप के जितने भी आए हुए होते हैं वो डेबिट साइड में होता है, और जो कहाँ कहाँ पे गए वो आता है उसको क्रेडिट साइड में। मीन्स कितना पैसा हम लोग बोल रहे हैं, कितना पैसा वो देना चाह रहा है, तो जो देना चाह रहा है वो डेबिट होगा, जितना आप बोल रहे हो वो क्रेडिट होगा। तो वही चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करना होता है। कैर आल्सो एम्फेसाइज विथ द प्रोडक्ट ऑफ द सेलिंग एंड ब्रिंग यू इन द इक्वेशन, वही सेम बातें कर रहा है। एग्जाम्पल इसमें दे रहा है, कह रहा आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड इट मेक्स सो मच सेंस टू मी डू दिस नाउ। कह रहा है कि मैं आपकी बात अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि आप इस चीज़ को मतलब किस के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या आपके कहने का सेंस क्या है। फिर कह रहा है यू नो दिस सोल्यूशन वर्क्स सो वेल फॉर मी। कह रहा है कि क्या आप जानती हैं ये जो सोल्यूशन है, ये जो चीज़ें हैं बहुत आपकी फिट बैठेगा, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। कह रहा है कि हाउ डज इट वर्क। कह रहा है यह काम कैसे करता है। कह रहा एम्फेसाइज क्लोज वर्क्स बाय द फर्स्ट हार्मोनाइज योर सेल्फ विद देम एंड देन। कह रहा है कि यह इस प्रकार से काम करता है कि जब पहले आप कुछ भी बोलते हैं तो पहले आप उससे कनेक्ट हो, पहले उससे आप हार्मोनाइज हो, है ना, पहले उसके साथ आप अलाइन हो, फिर आप मतलब कुछ चीज़ें कह रहा है व्हेन फील व्हाट इट लाइक देम टू क्लोज। कह रहा है कि जब वह ये फील करती है कि मतलब जो आप उससे बात कर रहे हैं या फिर आप उससे जो सेल कर रहे हैं मतलब वह आप उसके साथ कुछ चीट नहीं कर रहे हैं, तो वह अपने से क्लोज समझती है। मतलब आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब जो भी बात करना हो वह खुल के बोलना शुरू करती है। दे नेचुरली कम एलॉन्ग विथ यू। वही कह रहा है कि वह खुल के फिर आपसे बात करती है ना, जो भी कम ज़्यादा जो भी है या फिर कुछ भी और भी बातें होती हैं तो मतलब वह खुल के बात बोलने लगती है। कह रहा है यू विल क्लोज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट फॉर द एग्जैक्टली राइट रीजन फॉर देम। कह रहा है कि आप तब उस समय पे उस मोमेंट पे आप सही चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि सही मतलब क्या कारण है कि वो मतलब इतना झिक कर रही है या फिर इतना वो मतलब आप उसकी एक्चुअल रीजन को आप समझ सकते हो। इसका मतलब सीधे सीधे ही होता है कि दे विल कम बैक अगेन एंड अगेन, और वह बार बार आपके शॉप पे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ़ यू लव द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग लव योर कस्टमर। कह रहा अगर आप उस मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से प्यार करते हो तो उसी प्यार को मतलब अपने कस्टमर तक जाने दो। वह भी मतलब उस टाइप के प्यार को मतलब वह जो भी प्रेम को या फिर अट्रैक्शन को जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं
कह रहा है यू विल बी ट्रूली ग्रेट द सेल्स पर्सन, और उसके लिए आप मतलब अच्छा सेल्स पर्सन बन सकते हो। एक होता है बैलेंस शीट क्लोज। बैलेंस शीट क्लोज का मतलब क्या होता है, आपको एक लिस्ट पकड़ा दिया जाएगा, आप उसमें से मेंशन रहेगा कि 20 रुपये की चपाती, 5 रुपये का ये, मतलब 10 रुपये का वो, या फिर मतलब उस टाइप के आप कागज़ में खुद जाएंगे और खुद बोलेंगे भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, है ना। जो जो आप बोलेंगे उसकी फिक्स प्राइस रहती है। तो वही कह रहा है बैलेंस शीट क्लोज टाइप होता है। कह रहा लिस्ट ऑफ द बोथ बेनिफिट फॉर द परचेज प्रोस एंड द कॉस्ट ऑफ कोर्स द प्रोस रीजन टू बाई। कह रहा है कि इसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे आप कोई सा भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ ये वाला ऐड कर देना, वो वाला ऐड कर देना, तो जो जो आप ऐड करवाते जाएंगे उसकी उसकी वजह से प्राइस बढ़ती जाएगी। वही कह रहा है जो प्रोसेस जो मतलब बेनिफिट है, जो जो चीज़ें ऐड करवाते जाओगे उसकी अलग चार्जेस लगती जाएंगी, और जिसकी मतलब आप कागज़ में देख सकते हो। और फिर उसी तरीके से उसकी कॉस्ट भी और तो हाँ, इसमें आपको मतलब पता होता है कि आप कहाँ मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ आप बेकार परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कस्टमर हैं तो। कर यू कैन राइट इट डाउन लाइक द बैलेंस शीट। अब आप इन सभी चीज़ों को आप एक बैलेंस शीट में पहले से लिख के रखे होते हैं। कह रहा मेक श्योर द प्रॉस कॉर्न इज द लॉन्गर एंड द मोर द इम्प्रेसिव। कह रहा यह हमेशा ये निश्चित करें कि जो आप उस डायरी में लिखे या फिर जो आप उस कागज़ में लिख के रखे हैं उसमें ये देखें जो मतलब अच्छाइयाँ हैं जो प्रोडक्ट की वह थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, थोड़ा सा अच्छी अच्छी मतलब अच्छाइयाँ वहाँ पे उसको शो करे। फिर कह रहा कॉन्स इंक्लूड द थिंग्स दे वांटेड बट दे आर नॉट गेटिंग। कह रहा इसमें जो मतलब अच्छाइयाँ होती हैं, नहीं नहीं जो कौन से होते हैं जो बुराइयां होती है, जैसे उसमें प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब उन चीज़ों को आप उन चीज़ों को भी आप मेंशन करें कि जैसे अगर आप ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा होगा, और इसमें ये भी नहीं डलवा सकते हो। कई लोग मतलब बिना इसके खाते हैं, बिना उससे खाते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को डालना भी आपको ज़रूरी होता है। Start with the cons and the keep keep them the short, but do make it साउंड क्रेडिबल। कह रहा है कि उसको इस प्रकार में थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता थोड़ा ज़्यादा आती है। कह रहा है इफ़ यू आर द गिविंग देम द फेयर कंसिडरेशन। कह रहा है अगर उसको फेयर कंसिडरेशन यानी कि चाहे वो जाए खरीदने तब भी आपको उतने पैसा में मिलेगा, और दूसरा कोई जाए तब भी उसको उतने उतने पैसा में मिलेगा। दिस कवर द प्रॉस पर द साउंड प्लीजेंटली सरप्राइज एज यू डिस्क्राइब देम। कह रहा है अगर आप जैसे उन चीज़ों को करते हैं और फिर मतलब अगर उसके पास 2-4 रुपया नहीं है, अगर आप कम उतना कम कर देते तो आपसे बहुत ही प्रसन्न होगा वह। कह रहा साउंड एज इफ यू आर ऑन देयर साइड। कह रहा इफ इट साउंड ऑलमोस्ट इफ द टॉकेटिव अबाउट। कह रहे इस प्रकार के जो मतलब मतलब होता है, मतलब ज़्यादातर विश्वास बना रहता है और क्या ही। फिर कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है बेल although it cost this much and it bit big। कह रहा है कि जो आप ये वाला प्राइस इसमें लिखा है बहुत ज़्यादा है ना, और ये मतलब इसमें थोड़ा हाँ बिग बिट बिग थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है बहुत ज़्यादा है या फिर बोलता है बहुत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। कह रहा है इट विल साउंड गुड एंड फिट वेल इनटू योर हाउस डेकोर। हाँ वही चीज़ें कह रहा है कि आप अपने डेकोरेशन के हिसाब से इन सभी चीज़ों को पैसा बढ़ा रहे हैं ना, या फिर आपके अपनी रेपुटेशन के हिसाब से। कह रहा लेट अस द बेट थिंग अप। कह रहा हम इसकी वेट जानना चाहते हैं, इसकी वजनाई जानना चाहते हैं, ये मतलब इसका फ़ायदा क्या है। कह रहा यू आर नॉट गेटिंग बट यू आर वेल विदिन योर बजट एंड विल हैव एंड हम दिस इज गुड। पता नहीं क्या कह रहा, कह रहा बट यू आर वेल
वन योर बजट। कह रहा है हाँ ये जो आप कह रहे हो ये सही है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अगर आपके बजट में नहीं है तो आप दूसरा कुछ ट्राई कर लो भाई। यार हाउ इज इट वर्क, मतलब यह चीज़ें कैसे काम करती है। कर द बैलेंस शीट वर्क्स बाय द बिलिंग ट्रस्टी अपीयरेंस टू टेक द बैलेंस शीट एंड द फेयर अप्रोच। कह रहा है इसमें सबसे मस्त बात ये होती है कि इसमें फेयर अप्रोच किया जाता है, चाहे जो जाए उसको सेम प्राइस पे मिलेगा। और किसी भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे लोगों में जो ट्रस्ट है वह मतलब हमेशा बिल्ट रहती है, उसको भरोसा रहती है कि हाँ जो मतलब सबको दे रहा है वही मुझको भी दे रहा है। कह रहा है इट गिव्स द अदर पर्सन सम थिंकिंग एंड द होपफुली सेव द ट्रबल ऑफ द बीइंग द प्रॉस एंड द कॉन। कह रहा है इस प्रकार के जो कस्टमर होता है मतलब सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या ऐड कराना है क्या नहीं ऐड कराना है। अगर होता है टेस्टिमोनियल क्लोज। टेस्टिमोनियल क्लोज का मतलब जैसे हम लोग कार वगैरह खरीदने जाते हैं फिर कोई सा भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें जो रिटेलर होता है सेल्स पर्सन बोलता है कह रहा है पहले आप यूज कर लो फिर आप उसको बाई कर लो, तो उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल क्लोज। कह रहा है यूज द हैप्पी कस्टमर टू कन्विंस द कस्टमर सो द लेटर फॉर फ्रॉम हैप्पी हैव द लेटर ऑन वॉल। कर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से उतार लें किसी भी चीज़ पे। इफ़ यू आर यूजिंग द नेम ऑफ द हैप्पी कस्टमर, अगर आप उस कस्टमर पे उस प्रोडक्ट पे लिख दे रहे हैं कह रहा मेक श्योर दे एग्री यू डूइंग दिस। अगर जब आप उस चीज़ पे उसका नाम लिख रहे हो तो उससे यह इंश्योर कर लें, उससे आप ज़रूर एक बार पूछ लें कि उसका नाम लिख दें वो एग्री होगा या नहीं होगा। नहीं तो मतलब वह दूसरे के लिए खरीद रहा हो फिर आप उसका नाम लिख दें। खैर अदरवाइज यू विल हैव टू यूज द एनोनमस रेफरेंस सच एज द सर्टिफाइड कस्टमर फ्रॉम द डेली एंड द मेजर एयरलाइंस। फिर कह रहा परस्यू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन टू द रेफरेंस that other person can either call up and can visit the reward of the happy customer and thank